उनका भी एक्सपीरियंस और उनकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन को हम शामिल करेंगे। चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप आज बहुत व्यस्त होने के बावजूद आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बीती रात सर क्या हुआ था और उसका हमने किस तरह से रिस्पांस दिया, हमारे मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, और तीसरी बात क्या हम और एक्सपेक्ट करें कि ये मसला अभी ख़त्म नहीं होगा और या तो हम पर वो अटैक की कोशिश करेंगे या फिर हमें आगे बढ़कर कोई प्रभावी कार्रवाई कर देनी चाहिए? देखिए, आपको याद होगा कि कल मैंने आपसे कहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये शुरुआत है। तो मुझे आशा थी कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे। तो कल रात उन्होंने जो 15 टारगेट चुने, अगर आप उसमें गौर करें, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से लेके भुज, ये 2 एंड है जो उन्होंने अटेम्प्ट किए। 2 श्रीनगर और जम्मू JNK में, करीब 8 जो थे वो पंजाब में थे, 4 जो हैं वो राजस्थान में थे और 1 भुज में था। जो इसमें जो बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर आप गौर करें, श्रीनगर और जम्मू में वो लोगों को, कश्मीरियों को दिखाना चाहते थे कि भाई देखो हम कुछ कर सकते हैं। पंजाब में जो मुझे बहुत बड़ा शक है, उनका प्रयास था गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाना। माय गॉड। या दुर्गियाना, ओह माय गॉड, रियली? दुर्गियाना मंदिर। तो ये उनका प्रयास था। इसी तरह से जब वो भुज पता नहीं कैसे पहुंच गया, भुज में हो सकता है कि रिफाइनरी वो देख रहे होंगे कि रिफाइनरी पे हम अटैक करेंगे, जो रिलायंस की रिफाइनरी है, जिससे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। Exactly, जी। तो ये अगर इसको अगर आप और से देखें तो ये बहुत ही, जिसको कहा जाए, शातिर प्लान था। लेकिन जैसा कि अभी जयल तिवारी ने बताया, बहुत सही बताया, कि जो हमारा ये S-400 का जो हमारा एक इंटीग्रेटेड AD सिस्टम है, उसमें 600 किलोमीटर से हम लोग डिसर्न कर सकते हैं करीब 72 टारगेट। तो ये जो टारगेट, जो 24 टारगेट आए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसमें क्रूज मिसाइल भी अगर जिसको कहा जाए 40 किलोमीटर से भी आ रही तो हम पकड़ सकते हैं। और ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और आपने अगर देखा होगा तो रात को, तो क्या रात का जो अटैक था, पाकिस्तान ने बड़ा वेल प्लान्ड और काफी बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्लान किया था? जी, क्योंकि अरे 24 मिसाइल या ड्रोन मारना कोई आसान काम नहीं है, बहुत सोच समझ के उन्होंने किया। जो हमने रिस्पांस दिया उसके बाद, जो आज 12 हम लोगों ने टारगेट किए, उसमें अगर आप गौर कीजिए, पहली चीज क्या हुई, जो लाहौर का AD सिस्टम है, कल ही मैंने, जो आप हंसने लगते कि चीनी माल जो है HQ-16 जो उनका AD सिस्टम है जी, लाहौर का, जो आज की ब्रीफिंग से पता चला है कि वो डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ, परफेक्ट। लाहौर आज रात भी लाहौर डिफेंसलेस है। आप चाहें तो लाहौर को ले सकते हैं आज रात में। उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, नहीं सकते। एयर डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस है हमारी एयरफोर्स और हमारी AD सिस्टम्स को, जो हमारी मिसाइल फोर्स है, उनके लिए बहुत मुफीद हो गया है। आपने जो सियालकोट और कराची, इन दोनों के AD सिस्टम्स को डैमेज किया है। मेरा अपना मानना है कि ये एक मैसेज उनको दिया है कि भाई अभी भी तुम जाग जाओ। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है वो एक गांव का, जैसे वो पंजाबी में होता है ना, कि मैं देख लूंगा, चाहे आन नहीं जाने दूंगा, चाहे जान जाने दूंगा। तो एक गांव में जैसे होते हैं ना सर, जाहिल गुंडे। हाँ, वैसे तो अब उन्होंने कहा कि हमें तो करके रहना है। क्या करके रहना है? अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपने देश का नुकसान सर। मोर वी एक्सपेक्ट, हमें और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रात में फिर कुछ होगा। जी, आप पाकिस्तान से उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ो कि वो आपको मान जाएंगे। वो एक ही शर्त पे मान सकते हैं, जबकि अमेरिका उनको पीछे से डंडा लगाएगा। उसके अलावा वो कोई उनका, और ये जो है, जब उनका पैसा बंद हो जाएगा, कल IMF की मीटिंग है, उसमें अगर उनकी वो ट्रांजेक्शन नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, अगले महीने FATF में अगर वो आ गए, तब वो समझ में आएगा उनको कि हम अपने देश के साथ क्या ये बेहतर विकल्प होगा कि हम आगे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ निर्णायक, कोई डिसाइसिव एक्शन ले लें आगे बढ़कर? क्या ये बेहतर होगा विकल्प? नहीं, हम लोग बिल्कुल इसको एस्केलेट कर ही नहीं रहे हैं अभी। हमारा इसके बाद जो होगा, अगला स्टेप होगा। आज हमने एक और काम किया है,
चिनाब में पानी थोड़ा छोड़ना शुरू किया है जी ना। आज की मिडनाइट तक वो पानी भर जाएगा, तो उनके जो टैंक वैंक जो क्रॉस करने की कोशिश अगर करेंगे तो उनकी आपने जान लेने की तैयारी कर दी है। कर लिए। तो सर मैं हमारी तो कहता हूँ तरफ से सारे जो है फाटक खोल defensive दो, measures, बह ही जाए एक बार में, हाँ अभी हमारी तरफ से घंटा डिफेंसिव खत्म हो मेजर्स हैं। और जी, तो ये एक ऑल राइट सर, स्थिति प्लीज है। मेरे साथ कनेक्ट रहिए सर। इंडियन एयरफोर्स के फार्मर